की मदद ही की है। ईश्वर मेरे साथ बुरा नहीं होने देंगे। तुम देख लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईश्वर के ऊपर छोड़ रहा हूं, जो होगा वो देखा जाएगा। दूसरे दिन कबीर अपने खेत जाता है तो वहां पहले से ही जमींदार खड़ा होता है। कबीर, अब तुम्हारा इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं। तुम यहाँ काम नहीं कर सकते। निकलो यहाँ से। ऐसा मत कीजिए जमींदार जी, ये जमीन ही मेरी रोजी रोटी है। अगर मेरे पास ये जमीन नहीं रही तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। दया कीजिए, मैं आपके पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगा। मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। बस, अब बहुत हो चुका। तुम्हें कोई मोहलत नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका था और 1 हफ्ते का टाइम भी दिया था। अब से तुम्हारा इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। अगर फिर इस जमीन पर दिखाई दिए तो मैं अपने आदमी से कहकर तुम्हारी टांगे तुड़वा दूंगा। कबीर निराश होकर अपने घर लौट जाता है। उसी दिन बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश इतनी तेज होती है कि उसका सामना कबीर का कच्चा घर नहीं कर पाता और उसका घर पूरी तरह से गिर जाता है। भगवान, ये कैसी परीक्षा है। हमारे ऊपर तो एक ना एक मुसीबत आती ही जा रही है। पहले जमीन हाथ से गई और अब हमारे सिर पर छत भी नहीं रही। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। फिर कबीर और आरती रमेश के घर जाते हैं। और उससे मदद मांगते हैं। अरे रमेश, बारिश की वजह से मेरा पूरा घर ही बह गया है। अब मेरे पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। क्या तुम कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर में रहने की जगह दे सकते हो? कबीर, मानता हूँ कि मैंने तुमसे पैसे उधार लिए हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपना बोरिया बिस्तर उठाकर मेरे घर में आ जाओ। मैंने कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है और मेरा घर इतना भी बड़ा नहीं है कि मैं तुम्हें अपने घर में जगह दे सकूं। तुम किसी और से मदद मांग लो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर रमेश घर के अंदर चला जाता है। इसी तरह कबीर पूरे गांव में मदद मांगता है, पर कोई कबीर की मदद नहीं करता। आखिरकार दोनों को वो रात एक गुफा में गुजारनी पड़ती है। देख लिया आपने लोगों की मदद करने का इनाम। मैं आपसे हमेशा कहती थी, बड़ा दोस्त दोस्त कहते थे ना आप रमेश को। अब कहाँ गया आपका बड़ा दोस्त? निभा ली उसने अपनी दोस्ती। जब उसकी जरूरत थी तब तुमने उसकी मदद की, और जब हमें उसकी जरूरत है तो उसने हमें एक दिन